हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर गोल्ड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और आप सोचेंगे क्यों धमाकेदार होने वाला है, तो क्योंकि आपको आज स्क्वायर के ट्रिक बताने वाले हैं सिर्फ 5 सेकंड में। चाहे आप 1 का निकालें या फिर 1000 का निकालें, सिर्फ 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड में आप तुरंत ही स्क्वायर निकाल के रख देंगे। तो मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, सबसे पहले आपको स्क्वायर निकालने में सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको स्क्वायर निकालने में सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने होंगे और आप तुरंत 5 सेकंड में स्क्वायर निकाल के रख देंगे। तो सबसे पहले आज आपको कुल मिला के 3 ट्रिक बताने वाले हैं। तो 2 ट्रिक आपके स्क्वायर सभी संख्याओं के लिए होंगे, जबकि आपको जो थर्ड ट्रिक बताएंगे वो 9 की सीरीज के लिए होंगे। तो मित्रों, आइए फर्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, तो आपको सभी ट्रिक जो है वो एग्जाम्पल्स के माध्यम में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक संख्या आप 15 लेते हैं, 15 एक संख्या लेते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि जो संख्याएं यूज हो रही हैं, जो संख्याएं इसमें, अब मान लिया आप 15 है तो 15 में 1 और 5 और जो स्क्वायर में 2, इस प्रकार 3 संख्याएं यूज हो रही हैं। तो इन तीनों संख्याओं का आपको फर्स्ट स्टेप में गुणा कराना है। फर्स्ट स्टेप में इन तीनों संख्याओं का गुणा कराना है। अब यहाँ पे 1 × 5 × 2 कराएंगे तो आपका टोटल 10 प्राप्त होगा, टोटल 10 प्राप्त होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं, सेकंड स्टेप में हम जो संख्याएं 15 संख्याएं जो हैं उन संख्याओं का ही स्क्वायर निकालना है। तो इनमें 2 संख्याएं जो सिंगल डिजिट की हैं, सबसे पहले फर्स्ट संख्याएं जो हैं वो 1 है और सेकंड संख्या 5 है। तो सबसे पहले उन दोनों संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 01 हो गया, सबसे पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 01 हो गया। वहीं 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो सबसे पहले और जो आपने गुणा कराया है, जिन संख्याओं का गुणा कराया है शुरुआत में फर्स्ट स्टेप में, जिन संख्याओं का गुणा कराया है तो उसका गुणांक जो आया है वो 10 प्राप्त हुआ। तो आपको लास्ट सिस्टम में क्या करेंगे, लास्ट सिस्टम में जो आप यहाँ पे गुणा कराएं, जो आप यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं, जो 15 का स्क्वायर लिखे हैं, उनमें आप पीछे से एक संख्या छोड़ के ऐड कर देंगे। तो अब कैसे देखिए, 5 है तो 5 का 5 हो जाएगा। अब 2 में 0 को ऐड करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। वहीं अगर 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे 0 है तो 0 का 0 ही बचा आ जाएगा। इस प्रकार आपका स्क्वायर जो प्राप्त हुआ वो 15 का स्क्वायर 225 प्राप्त हुआ। तो आपको एक बार और बताते हैं, देखिए एक बार और 15 है तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको जो संख्याएं प्रयुक्त हो रही हैं उन संख्याओं को गुणा कराना है। तो उन संख्याओं का हम गुणा कराएंगे तो 1 × 5 × 2 कराए तो आपका 10 आ गया। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है वो आप माइंड में भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप को अब आप दिमाग में रख सकते हैं, दिमाग में आप 10 रख लिए। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अब 15 प्रयोग हो रहा है तो आप 1 का सबसे पहले जो संख्या है वो सिंगल डिजिट का आप स्क्वायर लिख लेंगे। तो 1 का 01 होगा और 5 का 25 होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो संख्याएं हैं उनको स्क्वायर करा के उसको 2 डिजिट में रखना है, जिसमें अगर मान लिया 2 डिजिट में लिखना है। अब 1 है तो 1 का 1 सिंगल नहीं लिखेंगे, 01 लगा के लिख लेंगे। तो आप सेकंड स्टेप में जो है वो 15 का 1 का स्क्वायर 01 निकाल लिए, 5 का 25 निकाल लिए। अब क्या करना है, और इस संख्याओं को जो 01 और 25 निकाले, उसमें से जो संख्याएं आप शुरू में गुणा कराए हैं तो 10 गुणा कराए हैं तो उसको पीछे से एक डिजिट छोड़ के उसमें ऐड करा देंगे। तो इस प्रकार आपको 225 जो है वो आपका स्क्वायर 15 का स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो गया। और आपको मित्रों यकीन ना हो तो आप कैलकुलेटर से स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं। आप 15 × 15 करके आपका 225 आंसर तुरंत आएगा। तो देखते हैं, हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका है 32। तो सेकंड एग्जांपल है आपका 32। अब 32 का हम गुणा करा के देखते हैं, 32 का हम गुणा करा के देखते हैं। तो 32 में आपको क्या करना है, वही स्टेप, पुराना स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करेंगे, जो संख्याएं प्रयुक्त हो रही हैं उन संख्याओं का हम गुणा कराएंगे। तो 3 × 2 × 2 आप गुणा कराए तो आपका 12 प्राप्त हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो सिंगल डिजिट 3 और 2 प्रयुक्त हो रहा है उस संख्याओं का हम स्क्वायर अलग अलग लिख लेंगे। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, वहीं 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, वहीं 2 का
4 हो गया जी। तो आपको सबसे पहले क्या बताए थे, वहाँ बताए थे कि आप जो है स्क्वायर निकाल कर उसको 2 डिजिट के साथ लिखेंगे, जिसमें सिंगल डिजिट होगा उसमें आगे 0 लगाएंगे। तो आप जो आपको यहाँ पे गुणा कराया है फर्स्ट स्टेप में, जो 12 है उसको माइंड में रख लेंगे और पीछे से एक संख्या छोड़ के उसमें ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे ऐड कराए 4 का 4 वैसे हो गया, 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 हो गया, और 9 को 1 जोड़ेंगे तो 10 आया है, तो जो 0 लिख लेंगे और 1 कैरी आया तो 1 आप 0 में ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार आपका 1024, आपका 32 का स्क्वायर जो है इस प्रकार आपका 1024 प्राप्त हो गया। तो मित्रों आप कैलकुलेटर से, आपको यकीन ना हो तो आप तुरंत ही कैलकुलेटर से देख सकते हैं। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप 1 से 100 तक किसी भी संख्या का सिर्फ 5 सेकंड में से 2 स्टेप फॉलो करके आप तुरंत ही स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आपको सेकंड ट्रिक, चलिए आपको सेकंड ट्रिक की ओर ले चलते हैं। अब सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है, सेकंड ट्रिक में आपको इसी प्रकार सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है और 2 स्टेप में आप तुरंत ही स्क्वायर किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, चाहे वो 958 संख्या हो, चाहे 455 हो, चाहे 872 हो, चाहे 979 हो, कोई भी संख्या हो आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटा एग्जाम्पल, सबसे पहले कोई चीज पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या बताया जाता है कि सबसे पहले आप छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे। इस प्रकार सबसे लास्ट में आपको जो हार्ड होगा वो सबसे लास्ट में एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको एक संख्या 55 जो 55 है उसको एक संख्या आपको ले लेना है। और फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है, जैसे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 55 है तो हम देखेंगे 55 के आसपास में ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें शून्य आ रहा है। तो उसके आसपास में जो 50 और 60 दो संख्या है उसमें शून्य आ रहा है। अब हम क्यों ये देखते हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्यों हम सिर्फ 0 वाली संख्याएं लेते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अब मान लिया कोई संख्या 85 है तो 85 में हम 10 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 850 आपका आ जाएगा। और आपने जो ये गुणन किया है 85 × 10 का, वो कितना इजी वे में आप तुरंत ही बता दिए। क्यों बता दिए, क्योंकि 10 में पीछे 0 है तो आप तुरंत दिमाग से, आपको 1 सेकंड से 1 से 2 सेकंड लगेगा, आप तुरंत बता दिए कि 850 इसका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार इन संख्याओं में 0 वाला लिया जाता है जिससे आप गुणा कराने में आपको आसानी रहे। तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। अब जो 55 के आसपास में है, हम 5 संख्याएं अगर घटाएंगे, दिमाग में आपको ये लेके चलना है कि अगर हम 5 घटाते हैं तो आपको 50 आ जाएगा और 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सबसे पहले 5 को घटाएंगे। अब 5 घटाए हैं तो वहीं पे जब 5 घटाएंगे तो 5 जोड़ेंगे। अब 5 घटाए 5 जोड़े, और फर्स्ट स्टेप में 5 घटाएंगे 5 जोड़ेंगे। और आपको क्या करना है, एक और छोटा सा काम करना है। अब जो संख्याएं जो आप घटाए हैं, जो जोड़े हैं, वो संख्याएं एक ही हैं और उस संख्या का स्क्वायर निकाल लें, उस संख्या का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना है। जिस प्रकार पिछली ट्रिक में आपको बताया गया ठीक इसी प्रकार इस ट्रिक में भी करना है। तो आप गुणा, आप स्क्वायर निकाल लिए हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में आप ये करेंगे कि 55 में से आप 5 जब घटाए तो आपका 50 प्राप्त हुआ और वहीं 55 में आप 5 जोड़ेंगे तो 60 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे और डिवाइड करेंगे हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब 10 से आप डिवाइड किए तो 1 0, यहाँ पे 1 0, जो 10 का 1 0 और 50 का 1 0 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो आपको संख्या क्या प्राप्त हुई, 5 × 60, 5 × 60 प्राप्त हुई। अब 5 × 60 को हम गुणा कराएंगे तो आपका क्या होगा, 6 पंचे 30 और 1 0, इस प्रकार आपका 300 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपका 300 प्राप्त हो गया। अब 300 आपका प्राप्त हो गया तो 300 प्राप्त हुआ तो जो हम सबसे पहले स्क्वायर निकाले हैं उसको बगल में लिख लेंगे। अब एक स्टेप आपको और फॉलो करना है। इन संख्याओं में क्या किया जाता है, अब मान लें यहाँ पे आप 10 से भाग दिए हैं तो आपको पीछे से एक संख्या छोड़, अगर आप 10 से भाग दिए हैं तो पीछे से आप दाएं से एक संख्या छोड़ देंगे। जो आपको शुरू में एक संख्या का स्क्वायर निकाले हैं उनमें में से एक संख्या को पीछे से छोड़ देंगे और जो संख्या बचती है उसको 300 जो है इसमें आप जोड़ देंगे। तो आप 300 में जोड़े तो क्या आया, 302 प्राप्त हुआ। और जो 5 संख्या है, 5 संख्या जिसको आप छोड़ दिए थे दाईं तरफ, उस संख्या को वैसे लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आ गया वो आपका 3025। इस प्रकार आपका 55 का
वर्ग, 55 का स्क्वायर जो है 3025 प्राप्त हुआ। और आप एक चीज स्टेप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? तो यहाँ पे अगर हम 50 गुणे 60 को 50 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्टेप आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ से अगर हम 10 से, तो हम स्वतंत्र हैं इसके लिए, हम 10 से भाग दें, वहीं आप यहाँ पे 100 से भी भाग दे सकते हैं। अब 100 से भाग देते तो 50 का एक जीरो कटा है, उसी प्रकार जीरो यहाँ पे जीरो लिख लिए। और जीरो को अगर हम डिवाइड करते, अगर एक जीरो है तो जीरो यहाँ पे कट जाता, वहीं 60 का एक जीरो कट जाता, तो आप संख्या जो प्राप्त होती, 5 को 6 से गुणा कराते तो 30 प्राप्त होती। अब 30 प्राप्त होती तो आप क्या करते, जो यहाँ पे 25 है, जो यहाँ पे 25 है, तो 25 को पीछे से 2 संख्याएं छोड़ देते। जब आप यहाँ 100 से गुणा करते तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, जैसे 100 से गुणा करा है तो इसमें कितना जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो आप 2 संख्याएं छोड़ देंगे पीछे से। तो 25 में 2 संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे। तो आप 5 से 6 में गुणा कराए हैं तो आपको 30 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम 30 23 लिख लेके वहाँ पे जो 25 है उसके 25 को बाद में वैसे लिख देते। तो इस प्रकार भी आपको 3025 प्राप्त होता। अब हम एग्जाम्पल सेकंड, एक बड़ा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक बड़ा एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम एक संख्या लेते हैं 525। अब 525 लेते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बताया गया है? फर्स्ट स्टेप में बताया गया कि हम देखेंगे आसपास में कौन सी संख्या, जीरो वाली संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है। तो 525 के आसपास में जो 500 है, वो 500 है, उसमें 2 जीरो आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि अधिक से अधिक ऐसी संख्या आसपास में हो कि अधिक से अधिक जीरो प्राप्त हो। तो अब 500 प्राप्त हो रहा है, तो हम 525 में कितना घटाएंगे और कितना जोड़ेंगे कि आपका 500 प्राप्त होगा। तो आपको 525 में आप 25 घटाएंगे तो आपका 500 प्राप्त होगा। 525 में आप 25 घटाएंगे तो आपका 500 प्राप्त होगा। तो आप 25 यहाँ पे घटाएंगे और 25 यहीं पे ऐड करेंगे। अब आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया गया है कि 25 का आप स्क्वायर लिख लेंगे। 25 का स्क्वायर आपका 625 हो गया। 25 का स्क्वायर आपका 625 हो गया। अब इसको हमें माइंड में रख लेना है। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? अब सेकंड स्टेप में आपको जो बताया गया था पिछले ट्रिक में, सिर्फ वही कर लेना है। पिछले एग्जाम्पल में जो बताया गया था सिर्फ वही करना है। तो आप यहाँ पे 525 में आप 25 घटाएंगे तो आपका संख्या क्या प्राप्त होगा? 500 प्राप्त होगा। और वहीं 25 जोड़ेंगे तो आपका 550 प्राप्त होगा। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे। और आपको क्या बताया गया था? डिवाइड किस संख्या से करेंगे? अब डिवाइड हम स्वतंत्र हैं। अगर मान लिया जितना जीरो आ रहा है आप स्वतंत्र हैं, जितना जीरो आ रहा है उतना जीरो वाली संख्या से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप 1000 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1000 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1000 ले लिया। अब 1000 से 3 जीरो काट दिए, वहीं 50 का 2 जीरो काटे और 550 का 1 जीरो काट दिए। इस प्रकार हम 3 जीरो नीचे से 3 जीरो ऊपर से कैंसिल कर दिए। अब आपका 55 इंटू 5, अब 55 इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 5 और 2 कैरी आ गया, और 5 इंटू 5 25 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो आपका 27 से 275 प्राप्त हुआ। 55 को 5 से मल्टीप्लाई कराए तो आपका 275 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या सबसे लास्ट स्टेप में आपको क्या बताया? लास्ट स्टेप में आपको ये बताया कि अगर यहाँ पे संख्या जो जितने जीरो वाली संख्या लेंगे उतना संख्याएं आपको दाहिने तरफ छोड़ देना। तो आप 625 है तो आप तीनों संख्याओं को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप जो संख्याएं गुणा कराए हैं आपका 275 प्राप्त हुआ, 275 प्राप्त हुआ। और वहीं 625 है उसमें उसके बगल में लिख देंगे। इस प्रकार आपका जो 275 625 संख्या प्राप्त हुई वो आपका 525 का वर्ग है, 525 का वर्ग है। आपको यकीन ना हो मित्रों तो आप कैलकुलेटर से तुरंत ही आप गुणा करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं मित्रों, एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं। तो आपका थर्ड एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आप एक संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो है हम 995, जो बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या लेके आपको बताते हैं। तो आप 995 ले लिया तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? देखना है उसके आसपास में कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें सबसे अधिक जीरो आ रहा है। तो 995 के आसपास में
एक 990 भी हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा जीरो की बात करें तो आपका 1000 जो है 1000 संख्या, उसमें आपका 3 जीरो प्राप्त होगा, उसमें आपका 3 जीरो प्राप्त होगा। तो हम क्या करें इसमें कि 1000 प्राप्त हो, तो इसमें 5 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे, 5 जोड़ेंगे तो ऐसे ही आप उसी प्रकार जैसे आप 5 जोड़ लिए तुरंत ही आपका 1000 प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बताएं, जो संख्या जोड़ेंगे जो संख्या घटाएंगे उसका हम स्क्वायर लिख लेंगे। तो उसका स्क्वायर कितना होगा, उसका स्क्वायर 25 हो गया। अब 25 होगा तो आपको फर्स्ट स्टेप में जो प्राप्त हुआ है संख्या उसको माइंड में रख लेना है कि 25 प्राप्त हुआ है। अब 995 5 को ऐड करेंगे तो आपका 1000 प्राप्त होगा, वहीं 995 से 5 को घटाएंगे तो आपका 990 प्राप्त होगा। अब यहाँ से हमने 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड कर दिए आप, तो 1000 यहाँ पे तीनों जीरो कैंसिल हो गए, 1000 से कट गया, वहीं अब आपका 990 आ गया। तो आपको क्या बताएं है लास्ट स्टेप में, आपको क्या बताएं, आप 990 उन संख्याओं का गुणा कराएं, आपका 990 प्राप्त हुआ, और जो आपने स्क्वायर निकाला है, जो आपने स्क्वायर निकाला है उसको वही लिख ली। अब आपने 3 जीरो वाली संख्या से डिवाइड किया है, 3 जीरो वाली संख्या से आपने डिवाइड किया है, तो आपको क्या करना है, अब जो संख्या आप गुणा कराए हैं उसको भी 3 संख्याओं में कन्वर्ट करना है। तो 3 संख्याओं में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आगे एक जीरो लगा लेंगे तो आपका 3 संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 संख्याओं में कन्वर्ट किया है तो आपको वहीं 3 से अगर हम भाग दिए हैं, 3 संख्याओं से, 3 जीरो वाली संख्याओं से भाग दिए हैं, तो हम दाहिने तरफ से तीनों संख्याओं को ऐसे छोड़ देंगे। अब तीनों संख्याओं को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो आप देखते हैं इसको अगर गुणा कराने से आपको 990 प्राप्त हुआ तो 990 वैसे लिख लेंगे, और जो 0 to 5 है 0 to 5 बगल में वैसे लिख देंगे। इस प्रकार आपका 990 और 25 जो 995 का स्क्वायर होगा, 995 का स्क्वायर जो होगा 990 और 025 इसका स्क्वायर होगा। आपको दोस्तों यकीन ना हो तो आप तुरंत ही कैलकुलेटर से देख सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, अगर यहाँ पे आप एक जीरो और लगा देते, आप यहाँ पे एक जीरो और आप अगर 10,000 से इसको डिवाइड करते तो एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, एक जीरो आपका 990 से कैंसिल हो जाता। तो आप जो यहाँ पे 25 संख्या लिए हैं इसमें आप 2 जीरो लगा के 025 लिख लेते तो आपका क्या परिवर्तन होता, आपका परिवर्तन ये होता कि ये एक जीरो और कैंसिल हो जाता। तो इस प्रकार आप 99 लिखते और डबल जीरो लगा के 25 यहाँ लिख लगे तो भी आपका यही आंसर प्राप्त हो जाता। तो मित्रों ये आपकी ट्रिक बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक आपको बताया। आप कोई भी संख्या को ले सकते हैं, कोई भी, चाहे आप 1 को ले या फिर 1000। आपकी ये इस ट्रिक का मैंने नाम दिया है यूनिवर्सल ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रिक। तो आप जो आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आपको फर्स्ट संख्या आपको 458 है, सेकंड 872 है, थर्ड 389 है, फोर्थ 179 है और फिफ्थ क्वेश्चन आपका 943 है। तो आप इन संख्याओं का ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार मैंने ट्रिक बताया है, ठीक उसी प्रकार ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसका स्क्वायर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपको थर्ड एवं लास्ट ट्रिक बताने वाले हैं। लास्ट ट्रिक क्या बताने वाले हैं कि आप 9 की जो सीरीज है, 9 की सीरीज की आप ट्रिक कैसे, आपको ट्रिक का माध्यम करके, मतलब ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कितना आसानी से सिर्फ 2 सेकंड में आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली हमको क्या करना है, अब पहले एक एग्जाम्पल के रूप में आप 99 ले लेते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कि संख्याएं क्या है, 9 है। अब संख्याएं 9 है तो उसमें में से आप 1 माइनस करेंगे। अब 1 माइनस किए तो आपका क्या संख्या प्राप्त हुआ, आपका संख्या 8 प्राप्त हुआ। जो संख्या प्राप्त हुआ वो 8 प्राप्त हुआ। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं जो प्लस n, अर्थात जो संख्याएं हैं वो क्या है, प्लस n 9 है और प्लस 0, प्लस n मतलब 9 है आपका और 0, ये बोथ साइड, आप बोथ साइड में जो 8 फर्स्ट स्टेप में 8 लिए हैं उनके बोथ साइड में जोड़ लेंगे, बोथ साइड में जोड़ लेंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है, इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है, आप रूल की तरफ नजर डालें। तो आपका मेन पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ 9, अब 9 संख्याएं,
कि कितनी बार 9 आ रही है, कितनी बार 9 आ रही है। तो 9 आपके 99 में 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो -1 अर्थात 2 बार आ रहा है तो आपको 2 - 1 अर्थात आपको सिर्फ एक बार 8 के आगे और पीछे जो 9 और 0 का कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ आपको एक ही बार लगाना है। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में 999 लेते तो आप n-1 अर्थात 3 बार 9 प्रयोग हुआ है तो 3 - 1 आप 2 बार 99 और 0 आप 8 के दाहिने एवं बाएं तरफ लगाते। तो इस प्रकार लास्ट सिस्टम में क्या करेंगे और सबसे लास्ट सिस्टम में क्या करेंगे। लास्ट सिस्टम में आपको जो एक है लास्ट में एक, वो सबसे लास्ट में वैसे लिख देना है, सबसे लास्ट में एक लिख देना है। इस प्रकार आपका 99 का जो स्क्वायर प्राप्त हुआ वो इस प्रकार 9801। अब आप कैसे प्राप्त हुआ तो फर्स्ट सिस्टम में आपको क्या बताया, अब 99 है तो फर्स्ट सिस्टम में आपको बताया है कि सबसे पहले n-1 अर्थात 9 में से 1 गई तो 8, तो 8 लिख लेना है। अब सेकेंड सिस्टम में आपको क्या बताया है कि जो संख्याएं इसमें देखना है कि 99 कितनी बार प्रयुक्त हो रही हैं, तो 2 बार प्रयुक्त हो रही हैं। अब 2 बार प्रयुक्त हो रही हैं तो 2 - 1 अर्थात जो एक बार 8 के आगे आपको 9 लगाना है। 8 के जो है बाएं तरफ आपको 9 लिखना है और दाहिने तरफ आपको 0 लिखना है। अब दाहिने तरफ आपको 0 लिखना है। और लास्ट सिस्टम मैंने क्या बताया, लास्ट सिस्टम मैंने ये बताया है कि एक जो है उसको एक को वैसे लिख देना है। इस प्रकार आपका 9801 प्राप्त हुआ, इस प्रकार आपका 9801 प्राप्त हुआ। अब सेकंड आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल आपका देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल आपका है 99 का हम 6 बार लिए हैं, 99 को हम 6 बार लिए हैं, 99 को 6 बार लिए। अब आपको फर्स्ट सिस्टम में क्या बताया, ठीक उसी प्रकार फॉलो करना है। सबसे पहले n-1 आपका, तो n-1 9 में से 1 गई तो 9 में से 1 आप माइनस किए तो आपका 8 प्राप्त हुआ, तो आपका 8 प्राप्त हुआ। अब 8 को ऐसे लिख लेना है। और आपको सेकंड स्टेप में क्या बताया, सेकंड में आपको ये बताया गया है कि सेकंड स्टेप में आप जो 99,999 जितनी बार प्रयोग हुआ उससे एक कम, तो उससे आप यहाँ 6 बार प्रयोग होगा तो उससे एक कम 5 हुआ, तो 8 के आगे आप 5 जोड़ेंगे और जितना आप 5 9 जोड़े हैं तो लास्ट में आप 5 0 भी जोड़ेंगे। और लास्ट सिस्टम में क्या करना है, लास्ट सिस्टम में आप जो एक है उसको एक को ऐसे लिख देना है। इस प्रकार आपका आंसर जो होगा वो 598 और 50 और 1, इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। अब आपको एक और एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। अब मान लिया आपका 999 जो है 999, अब 4 0 लेके हम आपको बता देते हैं 4 0। तो फर्स्ट सिस्टम में आपको क्या करना है, फर्स्ट सिस्टम में n-1 जो संख्या है 9 में से 1 माइनस करेंगे तो संख्या 8 आएगी। अब 8 आ गई तो और सेकंड स्टेप में क्या, सेकंड स्टेप में ये करना है कि जो संख्या है वो 4 बार आई हैं तो आपको n-1 4 - 1 आपको 39 वो आगे लगाना है, 39 आप आगे लगा लिए, उतना ही जीरो आप इस्तेमाल किए। और लास्ट सिस्टम में आपको 1 लिख लेना है, लास्ट सिस्टम में 1 लिख लेना है। इस प्रकार आपका 9998 और 3 0 लगा के 1, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा 999,999,8 1 2 3 0 और 1, इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त होगा। तो मित्रों इस प्रकार से आप 99 वाली सीरीज का किसी भी संख्या, आप चाहे आपके 10 नंबर हो चाहे आपके 50 नंबर हो, अब 50 नंबर होगा तो कैसे करेंगे, अब 50 नंबर होगा तो n-1 आप 8 लिखेंगे और 50 - 1 आप 49 0 लगा सकते हैं। आप 49 0 लगा के सीधा और पीछे आप दाहिने तरफ 49 0 लगाएंगे और बाएं तरफ आप 49 बार 9 लिख के और लास्ट में एक लिख देंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का 9 की सीरीज का किसी भी संख्या का आप तुरंत ही मात्र 2 सेकंड में स्क्वायर निकाल के रख देंगे। तो मित्रों आज का वीडियो, ये धमाकेदार वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में राय दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लास्ट में आपको ये बता रहे हैं, लास्ट में आपको बस इतना ही आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल और गोल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो
आपको यह फायदा रहेगा कि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जो हम वीडियो डालेंगे, इस प्रकार की अति महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और आप यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।